नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कानपुर के अखिलेश दुबे मामले में ये बहुत बड़ा धमाका है। अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने एक ऐसा सनसनीखेज आरोप आज लगा दिया है कि उस आरोप की तह में अगर आप जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि साल 2027 का चुनाव तो इसी पे लड़ा जाएगा। सबसे सनसनीखेज मामला हो गया है अखिलेश यादव ने आज जो बोल दिया है। वैसे भी आपको जानकारी होगी कि अखिलेश दुबे का मामला बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो उठा है। कानपुर के एक एडवोकेट अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से इसकी परतें खुल रही हैं, उसने सबको हैरान कर दिया है। फर्जी बलात्कार के मुकदमे लगवाना, पॉस्को एक्ट लगवाना, प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करना, पुलिस वालों के साथ में साठगांठ, आईपीएस, बहुत बड़े आईपीएस का हाथ मगरमच्छ, इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। और फेक एनकाउंटर के भी तथ्य सामने आ रहे हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि फेक एनकाउंटर के तार भी जुड़े हो सकते हैं, जांच होगी वो भी सामने आएंगे। ये बात भी सामने आ रही है। सवाल उठ रहा है कि अखिलेश दुबे के पीछे कौन खड़ा है। ये बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश दुबे के खिलाफ 5 एफआईआर एसआईटी ने अभी तक की, जबकि शिकायतें 50 के करीब आ चुकी हैं। एसआईटी को तथ्य भी मिल गए, लेकिन 5 से 6ठी एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश दुबे की कानपुर पुलिस रिमांड क्यों नहीं लेती है, पूछताछ क्यों नहीं करती है। इस मामले में आईपीएस कौन हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। ये इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा जैसे प्यादों को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आईपीएस पर जांच क्यों नहीं बैठ रही है। और जबकि आईपीएस का नाम रवि सतीजा ने हमारे इंटरव्यू में लिया। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं उस जो स्टोरी हमने की थी, वो बहुत बड़ा आईपीएस ये बोल दिया था। रवि सतीजा कौन है? अखिलेश दुबे के मामले के मुख्य शिकायतकर्ता हैं, बीजेपी की कल्चरल सेल के कन्वीनर हैं, इन्होंने नाम ले लिया था। और इतना ही नहीं, नंद किशोर गुर्जर का भी हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था मगरमच्छ है इस मामले में, यानी कोई बहुत बड़ा आदमी है जो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। तो आज क्या अखिलेश यादव ने उसी दुखती रग पे हाथ रख दिया है? अखिलेश यादव ने आज जो बोल दिया उसको सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। सवाल जो शुरू से उठ रहा है कि अखिलेश दुबे के पीछे कौन खड़ा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, पहले आप ये सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने एक आईपीएस की बात कही कि आईपीएस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आईपीएस, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, ये आईपीएस का चक्रव्यूह फंसा हुआ है। और हैरानी ये है कि कानपुर पुलिस इस आईपीएस सिंडिकेट पे कुछ नहीं बोल रही है, खामोश, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही। लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ी बात न सिर्फ ये कहा कि आईपीएस, बल्कि मुख्यमंत्री के ऑफिस या आवास में समझौते की बात कह दी। ये अब तक का सनसनीखेज आरोप है। अखिलेश यादव का ये ऐसा आरोप है कि सरकार को सामने आकर के सफाई देनी चाहिए, सरकार को दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं समझिए। मुख्यमंत्री आवास के भीतर समझौता, और मामला कौन सा है? अखिलेश दुबे का मामला है। सुनिएगा अखिलेश यादव को। कानपुर का तो जो हुआ है, आईपीएस का कुछ नहीं हो रहा, आईपीएस के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री ऑफिस में समझौते होने लगे, फिर न्याय किसको मिलेगा? तो अखिलेश कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऑफिस और घर में समझौते हो रहे हैं और आईपीएस का जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब ये मुद्दे बार बार उठ रहे हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि अखिलेश दुबे के पीछे कोई ना कोई तो है ताकतवर, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं, तो क्यों नहीं इस मामले की एक ऐसी जांच होती है जिससे कि भरोसा कायम हो कि वाकई जांच हो रही है। क्यों नहीं आईपीएस लॉबी को बुला करके पूछताछ की जाती है, जिन आईपीएस के बारे में तमाम सारी चर्चाएं हैं, तमाम चर्चाएं हैं। लोग बाकायदा बता रहे हैं कि अखिलेश दुबे का जो घर है उसके बाहर आईपीएस की लाइन लगी रहती थी। लोगों ने देखा है उन आईपीएस को। लोग नाम बताने को तैयार हैं जो सलामी ठोकते थे। रवि सतीजा ने हमारे इंटरव्यू में ये कह दिया। रवि सतीजा कौन? फिर से याद दिला रहा हूँ, इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता जिन्होंने अखिलेश दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। रवि सतीजा ने हमारे इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि प्रशांत कुमार जो पहले डीजीपी थे, माफ कीजिए कार्यवाहक डीजीपी थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा आईपीएस अखिलेश दुबे के समर्थन में बोल रहा था। और रवि सतीजा जब शिकायत करने गए थे अखिलेश दुबे की, तो वो अखिलेश दुबे का बचाव कर रहा था। इतना क्लियर बोल दिया। सोचिए, इस पूरी सीन को पिक्चराइज कीजिए। 3 लोग, प्रशांत कुमार पूर्व कार्यवाहक डीजीपी, एक बहुत बड़ा आईपीएस और रवि सतीजा। अब कितना आसान है पता करना कानपुर पुलिस के लिए। अगर कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार चाहें तो बुला लें रवि सतीजा को और पूछ लें कि भाई ये तुमने जो इंटरव्यू को, टॉप सीक्रेट को इंटरव्यू दिया है और उसमें बोला है कि एक प्रशांत कुमार, पहचान क्लियर है,
एक आप थे, आपकी पहचान भी क्लियर है, वो तीसरा बहुत बड़ा आईपीएस कौन था? क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं अखिल कुमार? ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखिए अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कानपुर में इतने गंभीर मामले हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा ज़मीन के मामले हैं, हत्या के मामले, ब्लैकमेलिंग के मामले हैं, फेक इनकाउंटर। देखिए मैंने कहा था ना फेक इनकाउंटर के मामले, यानी अखिलेश दुबे से जुड़े हुए मामले कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, जिसकी ओर अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं। आईपीएस से जुड़े मामले, मैंने आपको कहा आईपीएस, अखिलेश यादव भी आईपीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पैसे के लेन देन की, और कह रहे हैं अगर कार्रवाई हो जाए तो सरकार की पोल खुल जाएगी। यानी कि अखिलेश कहना चाह रहे हैं कि सरकार किस तरह से शामिल है इस मामले में। इसके पहले उन्होंने ये कह ही दिया था कि मुख्यमंत्री आवास या ऑफिस में समझौते हो रहे हैं। आप जरा इस बात को भी सुनिए अखिलेश यादव की। आप सोचिए कानपुर की घटना के बारे में जो सूचनाएं और जानकारी लोग दे रहे हैं, इतना गंभीर मामले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, हत्याओं के मामले जुड़े हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले जुड़े हुए हैं, फेक इनकाउंटर का मामला जुड़े हुए हैं, आईपीएसओ के मामले जुड़े हुए हैं, जमीनों के मामले जुड़े हुए हैं, पैसे के लेन देन जुड़ा हुआ है। एक अगर वहीं कार्रवाई हो जाए तो इसकी सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। अखिलेश दुबे के मामले की एक खूबी ये है कि इस मामले में जम करके गवाह सामने आ रहे हैं। बाकायदा पीड़ितों ने मोर्चा बना लिया, सारे पीड़ित एक जहां इकट्ठे होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, महिलाएं सामने आ रही कह रही कि साहब हमारा चरित्र हनन किया, अश्लील किताबें छपवा के हमारे बारे में बंटवाई गई। उन लड़कियों का पता चल गया है जिन लड़कियों के जरिए आरोप लगा कि फर्जी बलात्कार के मुकदमे और पॉस्को टाइप के गंभीर मामले दर्ज करवाए गए और बाद में रुपया लेकर के समझौता हो गया। आरोप ये भी लगा कि पुलिस किस तरह से अखिलेश दुबे के इशारे पे नाचती थी। अखिलेश दुबे के कहने पर पहले एफआईआर मुकदमा और फिर मोटी रकम वसूली और फिर पुलिस सेम डे एफआईआर लगा देती थी और वो एफआईआर दूसरी पार्टी को दे भी दी जाती थी। आरोप लगा कि आईपीएस का जो नेटवर्क इसने इतनी बड़ी सैकड़ों और हज़ारों करोड़ में इस कमाई का ग्राफ है ई जा सकता है। और आरोप ये भी लगा कि ये संपत्तियां सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में देश भर के बिखरी हुई हैं। ये सारे आरोप लगे। तो सवाल ये है कि इसके पीछे है क्या। अखिलेश यादव ने एक बात और कही, उन्होंने कहा गैंग की तरह बीजेपी सरकार गैंग कॉपरेट हो रहा है। अब गैंग का मतलब आप समझते हैं, गैंग में तमाम लोग शामिल होते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये गैंग क्या है, अखिलेश यादव को एक बार और सुनिए। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स अ गैंग। गैंग की तरह काम हो रहा है वहां। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होगा, सफाया। तो आप इससे समझ गए होंगे कि आखिरकार ये मामला कितना आगे जा रहा है, कितना दूरी पे जा रहा है। ये जो फेक इनकाउंटर की बात आ रही है, ये जिस तरह से गैंग की बात सामने आ रही है, जिस तरह से आईपीएस की बात सामने आ रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास या ऑफिस में समझौते का आरोप लग रहा है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ अखिलेश दुबे की नहीं है, ये बात सिर्फ अखिलेश दुबे के पीड़ितों की भी नहीं है, ये बात लोकतंत्र में आस्था की है, ये लोकतंत्र में भरोसे की है। कौन भरोसा करेगा जब इतने हाईलाइटेड केस में सरकार का ये एक्शन होगा कि एफआईआर नहीं हो रही है, 50 कंप्लेंट पड़ी है एसआईटी के पास में, पुलिस रिमांड नहीं ली जा रही है अखिलेश दुबे की। इस मामले में अखिलेश दुबे ने अभी खबर ये भी छपी कि मीडिया को धमकी दे दी बाकायदा कि एक एक को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, सरकार सो रही है, पुलिस क्या कर रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये सवाल तो खड़े ही होंगे। और लोकतंत्र में ये हो सकता है कि जब तक आपके पास सत्ता और पावर रहे आप इन सवालों को कुचल दें, लेकिन सवालों की खूबी ये होती है कि एक दिन वो सत्ता के सिर पर खड़े होकर के नाचते हैं और समय उनका जवाब ज़रूर देता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।